नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के 8वें अध्याय शरीर में गति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने शरीर के विविध प्रकार की संधियों के विषय में बात की थी, जैसे कि ऐसी ही कुछ संधियां हमारे कोहनी में देखने को मिलती है या हमारे पैर में देखने को मिलती है। हमने कुछ संधियों के प्रकार की चर्चा की थी, जैसे कि कंदुकखलिका संधि, धुराग्र संधि, हिंज संधि और अचल संधि, जो कि हमारे कोहनी या घुटनों के जैसे भागों में देखने को मिलती है। विद्यार्थी मित्रों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आपके शरीर में हड्डियां न होती तो आपका शरीर कैसा होता। बिल्कुल सही पहचाना, इन इमोजीज की तरह ही हमारा शरीर होता, एक मांस के गोले की तरह। अगर हड्डियां न होती तो हमारा शरीर बिल्कुल निश्चित आकार का नहीं होता। हड्डियां हमारे शरीर को आकार प्रदान करती हैं। यदि आप कल्पना करें कि आपके शरीर में से चमड़ी ना हो तो आप देखेंगे कि आपका शरीर बिल्कुल मांसपेशियों से बना हुआ होगा। और यदि आप कल्पना करें कि हमारे शरीर में मांसपेशियां भी ना हो तो बिल्कुल हमारा शरीर हड्डियों का ढांचा बनता है। और यही हड्डियों का ढांचा हमें एक निश्चित प्रकार का आकार प्रदान करता है। विद्यार्थी मित्रों, यह जो हड्डियों का ढांचा है वह कंकाल के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर की सभी अस्थियां शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं और इस ढांचे को हम कंकाल कहते हैं। और इसी कंकाल के विषय में हम आज और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, क्या कभी आपने एक्सरे करवाया है? आपने कई बार डॉक्टर के मुंह से सुना होगा कि यदि किसी इंसान की हड्डियां टूट जाती हैं तो उसे डॉक्टर सलाह देता है कि आपको अपने टूटी हुई हड्डियों वाले भाग का एक्सरे करवाना पड़ेगा। विद्यार्थी मित्रों, एक्सरे की सहायता से हम हमारे शरीर के इन कंकाल तंत्र को व्यवस्थित देख सकते हैं। एक्सरे एक प्रकार की किरणें होती हैं जो कि मशीनों के द्वारा हमारे शरीर के अंगों पर आपात कराई जाती हैं। जब यह किरणें हमारे शरीर में से पसार होती हैं तब वे हमारी हड्डियों से टकरा करके परावर्तित हो जाती हैं, जिससे उनकी एक छाप बनती है, जैसा कि आप इस आकृति के अंदर देख सकते हैं। और हम हमारी अस्थियों को अच्छे से देख सकते हैं। यदि हम हमारे पूरे शरीर का एक्सरे निकलवाएं तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो आइए अब हम हमारे शरीर के विविध अस्थियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं इन उंगलियों के विषय में। आप अपने हाथ की उंगलियों को एक्सरे द्वारा जब अवलोकन करेंगे तो आप उसके अंदर रही हुई हड्डियों को देख पाएंगे और आप यह भी पता लगा पाएंगे कि आपके हाथ की उंगलियों में कितनी हड्डियां हैं। अपनी लचीली जो कलाई है वह अनेक छोटी छोटी हड्डियों या अस्थियों से मिलकर बनी होती है और इन कलाइयों की अस्थियों को ही हम कार्पेल कहते हैं। तभी विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी कलाई को इस तरह से घुमा पाते हैं और उनकी हड्डियों में होने वाली आवाज को भी सुन पाते हैं। ये छोटी छोटी अस्थियां कार्पेल के नाम से जानी जाती है। एक क्रियाकलाप करते हैं विद्यार्थी मित्रों। इस क्रियाकलाप में आपको क्या करना है? बिल्कुल शांत मन से आपको ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है और अब अपने हाथ की हथेली की सहायता से अपने वक्ष या अपने पीठ के किसी भी भाग को हल्के से दबा करके अपनी अस्थियों का एहसास करना है। जब आप अपनी कलाई की सहायता से वक्ष या पीठ के किसी भाग को दबाते हैं तब आप उनमें पसलियों को देख पाएंगे। जितनी पसलियां अर्थात वक्ष की अस्थियां आप देख पाते हैं, आप उनको गिनने का प्रयास कीजिए और आप उसे गिनिए कि आपके वक्ष में कितनी पसलियां हैं। आप अवलोकन करने पर पाएंगे कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई होती है। यह प्रयोग आप अभी करके देख सकते हैं अपने वक्ष को छू करके कि उसमें जो अस्थियां हैं वह एक प्रकार के वक्र आकार में मुड़ी होती हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़ करके एक बंद बक्से की संरचना करती हैं और यही बंद संरचना हमारा पसली पंजर कहा जाता है। में बहुत सारे अंग सुरक्षित होते हैं। इस शंकु रूपी बक्से को हम पसली पंजर के नाम से जानते हैं। वक्ष के दोनों तरफ लगभग 12 जितनी पसलियां आई होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग जैसे कि फेफड़े या हृदय इसी पसली पंजर के अंदर सुरक्षित होते हैं और वे भी निश्चित प्रकार की गति कर पाते हैं। अब चर्चा करते हैं विद्यार्थी मित्रों मेरुदंड की। पीठ की हड्डियों का समूह जो कि मस्तिष्क के पिछले भाग से निकल करके गुदा के पास तक जाता है, वह संरचना मेरुदंड के नाम से कहलाती है। हमारे शरीर में मेरुदंड छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बना होता है
और इनमें कुल मिलाकर के 33 जितने खंड होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आपके मेरुदंड में ऐसी छोटी छोटी अस्थियां न हो तो आपका शरीर ऊपर से नीचे तक मुड़ ही नहीं पाएगा। यह आप झुक पाते हैं या मुड़ पाते हैं, उसके लिए जिम्मेदार है यह खंड ही आपको झुकने या उठने के लिए मदद करते हैं। यदि आपके मेरुदंड में एक सलंग अस्थि पाई जाए तो शायद आप झुक या उठ नहीं पाएंगे। विद्यार्थी मित्रों, मेरुदंड की संरचना में अनेक छोटी छोटी अस्थियां होती है जिन्हें हम कशेरुकाएं कहते हैं। इनमें 33 जितने खंड आए हुए होते हैं, जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देख पाते हैं। अब बात करते हैं कंधे की हड्डी के विषय में। यदि आप किसी दीवार को अपने दोनों हाथों से धक्का लगाकर अवलोकन करें तो आपको कंधों के समीप 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देंगी। इन्हें हम कंधे की अस्थियों के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख पाएंगे। यह कंधे की अस्थियां हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब चर्चा करते हैं श्रोणि अस्थियों के विषय में। श्रोणि का अर्थ होता है हमारी जांघ, यानी विद्यार्थी मित्रों, हमारे शरीर के धड़ का निचला भाग और उदर और जांघों के बीच का भाग हमारे लिए श्रोणि अस्थियों वाला भाग कहलाता है। विद्यार्थियों, यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों में सुरक्षा प्रोवाइड करती है, यानी उनको वे निश्चित स्थान पर बनाए रखने के लिए निश्चित प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे हम बैठ पाते हैं। अब आप अपने हाथों से अपने कूल्हे के उस भाग को छू करके श्रोणि अस्थियां कौन सी अस्थियां हैं उसे महसूस कर पाएंगे। अब विद्यार्थी मित्रों, हम चर्चा करते हैं खोपड़ी के विषय में। आपने ऐसी खोपड़ी को कई बार चित्रों में जरूर देखा होगा। अपनी खोपड़ी अनेकों अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने पर बनी होती है, और जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की कि हमारी जो खोपड़ी है इसमें बहुत सारी अचल संधियां भी होती हैं। विद्यार्थी मित्रों, यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारा मस्तिष्क होता है और खोपड़ी उसे सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा भी विद्यार्थी मित्रों, हमारे शरीर के कंकाल की रचना में उपास्थियां मददगार साबित होती है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो अस्थियों के जितने कठोर तो नहीं होते हैं, अपितु उनको मोड़ा जा सकता है। उन्हें हम उपास्थि के नाम से जानते हैं। आप एक क्रियाकलाप करके उपास्थियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने हाथ की सहायता से अपने कान के ऊपर के हिस्से और कान के नीचे के हिस्से को छू करके दबा करके एहसास कीजिए कि कौन सा भाग ज्यादा मुलायम है और कौन सा भाग थोड़ा सा कठोर है। बिल्कुल सही, आपके कान के नीचे का जो भाग है वह मुलायम होता है, जबकि कान का जो ऊपर का भाग है वह थोड़ा सा कठोर होता है। वह दबाया जा सकता है परंतु आसानी से नहीं दबाया जा सकता। वह विद्यार्थी मित्रों हमारे शरीर की उपास्थि कही जाती है। इसी तरह विद्यार्थी मित्रों, शरीर की बहुत सारी संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है और हमारे नाक का जो अग्रभाग है वह भी उपास्थि ही कहलाता है। आप अपनी नाक को छू करके उपास्थि कैसी हो सकती है उसका एहसास कर सकते हैं। मानव कंकाल अनेकों अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर के बना होता है और आप उनमें से बहुत सौ को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं या उनको गति दे सकते हैं। आप अपने कान को ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप अपनी नाक को दाएं या बाएं घुमा सकते हैं, क्योंकि यह सभी में उपास्थि आई हुई होती है। विद्यार्थी मित्रों, इन अस्थियों के गमन के लिए महत्व की जो संरचना होती है वह हमारी पेशियां होती हैं, क्योंकि इनको गति देने का काम तो पेशियां ही करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेशियां क्या होती हैं। तो अस्थियों पर आई हुई संरचना जिसके संकुचन अंगों को गति मिलती है और शरीर हिलडुल या चल सकता है वह पेशियां कही जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अपने इस हाथ की पेशियों को देख सकते हैं। आप एक क्रियाकलाप करें, अपने हाथ को सीधा रखें और अपने बाजू को छू करके देखें उसके ऊपर जो मांस है वह कैसा है। अब आप अपने हाथ को आकृति ए में दर्शाए अनुसार मोड़िए। जब आप मोड़ेंगे तब आप पाएंगे कि आपके उस भुजा वाला जो भाग है जिसको आपने दबा के रखा है वह थोड़ा सा उभर आता है। वह उभरा हुआ जो मांस का भाग है वह विद्यार्थी मित्रों पेशियां ही हैं। उन पेशियों के संकुचन या विस्तरण होने से ही आपके हाथ को गति प्रदान होती है। विद्यार्थी मित्रों, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। दोनों पेशियां जब संयुक्त रूप से काम करती हैं तो ही गति प्रदान होती है। जब दो पेशियों में से कोई एक पेशी सिकुड़ती है
तो अस्थि उस दिशा में खींची चली आती है और जो दूसरी वाली पेशी है वह शिथिल अवस्था में आ जाती है। इसका उल्टा अस्थि को विपरीत दिशा में गति कराने के लिए अब जो शिथिल पेशी है उसको सिकुड़ना पड़ता है, जिससे अस्थि उसकी पूर्व स्थिति में वापस आ जाती है और पहली वाली पेशी पुनः शिथिल अवस्था में आ जाती है। यानी जब कभी भी आप अपने अंगों को गति कराते हैं तब एक पेशी की गति के साथ अस्थियां गति करती हैं और जो दूसरी पेशी है वह शिथिल हो जाती है। और जब आपको अपनी अस्थियों को पूर्व अवस्था में वापस लाना होता है तो जो आपकी दूसरी वाली पेशी है अब उसे गति करानी होती है, जिससे आपकी जो पहली वाली पेशी है वह पुनः मूल अवस्था में वापस आ जाती है। विद्यार्थी मित्रों, आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो के द्वारा आपने हमारे शरीर के कंकाल तंत्र के विषय में, उनके अंदर पाए जाने वाली अस्थियों के विषय में जानकारी प्राप्त की होगी। आपने पेशियों के विषय में भी जानकारी प्राप्त की कि पेशियों की सहायता से ही हमारा शरीर गति कर पाता है। विद्यार्थी मित्रों, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।